हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 मराठी लेसन नंबर 15 माझे शिक्षक व संस्कार। बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। माझे शिक्षक व संस्कार का मीनिंग क्या है। मतलब मेरे टीचर्स, ओके, हमारे टीचर्स और हमारे संस्कार। बच्चों, इसमें जो राइटर हैं शंकर राव खरात, इन्होंने मतलब ये एक आत्मकथा है, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ठीक है, इनकी जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक औंध हाई स्कूल, वहाँ उनको जाना था। तो उनको स्कूल छोड़ना था अपना, तो इसके लिए अपने अगली पढ़ाई करने के पहले वो सोचे अपने टीचरों से हम मिल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताते हैं। ओके, देखो वो क्या बता रहे हैं, चलो हम देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। बोल रहे हैं मुझे मेरी जो गांव की जो हमारा जो ये स्कूल था उसको अब मतलब छोड़ना था, अभी उनको लीव करना था। ठीक है, पुढे शिक्षणासाठी औंध येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। अब जो बोल रहे हैं कि आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए मुझे सातारा डिस्ट्रिक्ट के औंध हाई स्कूल में मुझे वहाँ पे मैं जाने का मतलब विचार कर रहा था। ये सारी बात वो बता रहे अपनी। ठीक है, तसे माझे प्रयत्न ही चालू होते, और अभी उनको जाना था तो उसके लिए वो ट्राई कर रहे थे। बोल रहे हैं कि मैं अपनी प्रयत्न किया था, मतलब कोशिश मेरी जारी थी। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि जब अपनी इनकी कोशिश जारी थी तो बोल रहे हैं कि त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती, और इनको ये पता था कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा। खात्री मतलब मैं एकदम श्योर था, पूरी मुझे मतलब गारंटी थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। आई बात समझ में। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। अब वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब अभी अपने शिक्षकों से मिलने के लिए गया। ठीक है, सोचा कि मैं कि अभी मुझे एडमिशन लेना है, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो मैं ज़रा अपने टीचरों से मिल लेता हूँ जिन्होंने मुझे पहले पढ़ाया है। त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते। जिन्होंने कि सल्ला मतलब ये सलाह उपदेश, ठीक है, मार्गदर्शन मतलब जो टॉर्च बेरर होते हैं, मतलब सही रास्ता दिखाने वाले। ये मतलब जो टीचर हमें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, हमारे मार्गदर्शन करते थे, मतलब हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते थे, तो उनसे मैं मिलना चाहता था। ठीक है, मिलने गया। श्री हणमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी। बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि ये अपने एक टीचर के बारे में बात बता रहे हैं। उनका नाम था हणमंतराव देशमुख। ये गांव के ही रहने वाले थे, उनके गांव के मतलब रहने वाले थे। ठीक है, त्यांनी मला इंग्रजी तरखणकरांचे भाषांतर शिकवले। अभी आप ये बता रहे हैं कि वो मुझे, ये कौन से टीचर, हणमंतराव, ठीक है, हणमंतराव देशमुख ने मुझे क्या सिखाया था, इंग्लिश सिखाया था, और उसमें क्या सिखाया था, ट्रांसलेशन। आई बात समझ में कि इंग्लिश में किसी चीज़ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आई बात समझ में, ये सब चीज़ हमारे किसने सिखाया था, हणमंतराव देशमुख सर ने सिखाया था। ते तसे स्काउट मास्टर ही होते। ये स्काउट के भी टीचर थे। जैसे एनसीसी होता है ऐसे स्काउट गाइड हुआ करता था, अभी भी होता है। ठीक है, तो उसके भी ये टीचर थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्का पायावर उभे केले होते। ये हमें जो है ना स्काउट गाइड में, ये हमें स्काउट के लाइन में हमें ये एकदम से मतलब कुशल किए थे, मतलब एकदम एक्सपर्ट बना दिए थे, अच्छा खासा सिखाया था उन्होंने हमें। श्री कात्रे मास्तरानी मला चौथीच्या वर्गात गणित शिकवले। और एक दूसरे टीचर की बात है बच्चों, अंडरलाइन आप करते जाना। ठीक है, जो टीचर जब भी आएंगे ना तो अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कात्रे टीचर जो है हमें चौथी कक्षा में गणित सिखाए थे, मतलब मैथ्स हमें सिखाए थे। अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। अब ये बोल रहे हैं कि अंकगणित में मतलब अर्थमेटिक में हमें इन्होंने बहुत एक्सपर्ट किया था, बहुत अच्छे से सिखाया था। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ
बोल रहे हैं यहाँ पे, वो राइटर बोल रहे हैं कि जो हमारे जो ये हमारे ये जो टीचर थे ना, कात्रे सर, ये बहुत दुबले पतले थे। आई बात समझ में? आगे देखिए क्या वजह दुबले पतले होने का। दम्याच्या विकराने त्याने कधी कधी त्रास व्हायचा। इनको ना दमा था, मतलब अस्थमा था, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते थे, त्रास, बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको हो जाती थी। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड फोडायला जायचे। अब यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि कात्रे सर के पास मेरे जो डैडी है ना, माझे वडील, मेरे डैडी, उनके घर वहाँ पे लकड़ी काटने जाते थे। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। ये सारी बात, ये इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ठीक है, ये अपनी बातें सब बता रहे हैं राइटर का नाम क्या है बच्चों? शंकर राव खरात। ओके। श्री गोडीवडेकर मास्तर, मला मराठी 5वीत होते। अभी बोल रहे हैं कि 5वीं में हमारे जो श्री गोडीवडेकर जो सर हैं वो हमें 5वीं में पढ़ाते थे मराठी। ते इतिहास भूगोल शिकवायचे, और वो इतिहास भूगोल भी सिखाते थे, मतलब हिस्ट्री जोग्राफी भी सिखाते थे। त्यात इंग्रजी पहिलीत तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 5वीं में, अच्छा हाँ, त्यात अंग्रेजी पहिलीत। अभी देखो बच्चों, अब वो शुरुआत में जब अंग्रेजी सीख रहे थे ना, तो उनको इंग्लिश का ट्रांसलेशन, भाषांतर, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन जो है, उसको इन्होंने सिखाया। ठीक है। श्री गोडीवडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक। श्री गोडीवडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक। शाळेच्या बागा करण्यात त्यांचे अर्ध लक्ष असे। अब देखो ये, अब दूसरे सर आ गए, क्या नाम है उनका? गोडीवडेकर खरे। ओके। ये बच्चों, इनको ना खेती तज्ञ, मतलब खेती बाड़ी में, मतलब फर्टिलाइजर, मतलब ये जो फार्मिंग होता है ना, फार्मिंग, खेती करना, इसमें ये बड़े निपुण थे, बहुत मतलब एक्सपर्ट थे ये सर। कौन से? श्री गोडीवडेकर। ठीक है, नाम याद रखना आप लोग। शाळेच्या बागा करण्यातच त्याच अर्ध लक्ष असे। जो हमारे स्कूल में बता रहे वो कि मेरे स्कूल का जो बाग था ना, मतलब जो गार्डन था, उस पर इनकी बड़ी नज़र थी, मतलब बहुत ध्यान देते थे उस बाग पे, मतलब उस गार्डन पे इनकी बहुत गहरी नज़र थी, मतलब बहुत, देखो आगे पता चलेगा आप लोग को कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। उसकी बहुत देखभाल करते थे क्योंकि बहुत एक्सपर्ट थे फार्मिंग में। त्यांचा व माझा जवळचा परिचय आला, और इससे मुझे, मतलब मैं इनसे बहुत कुछ जानने लगा, मैं इनसे बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीख लिया आपको पता है? मतलब फर्टिलाइजिंग करना, प्लांट्स को कैसे रखते हैं, प्लांट्स को कैसे हरा भरा रखते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब मैं उनसे बहुत कुछ परिचय हो गया मुझे, मतलब मैं जानने लगा था। त्याच कारण शाळेच्या बागा आमच्या सारख्या मुळाच्या जीवावरच तर उभ्या होत। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, और उस कारण की वजह से, मतलब ये कारण, क्या कारण बोल रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय था, जो स्कूल का जो बाग है, ठीक है, हम हमारे, मतलब मैं और मेरे जैसे जितने बच्चे थे ना, उनके ऊपर पूरा ये खड़ा था, सब लोग, मतलब हम उस पर बहुत जी जान लगाते थे, हम सब बहुत उसके लिए मेहनत करते थे। आम्ही मूल वयान तसच हाडा पिंडाने मोठाड़। ये बोल रहे हैं कि हम सब, मतलब उम्र के हिसाब से, मतलब जो छोटा है, छोटी एज का है, तो उस हिसाब से काम उसको दिया जाता था, बड़ी एज का तो बड़ा काम, और जो हट्टा कट्टा बहुत था उसको उस हिसाब से, मतलब हम सब मिलजुल के, मतलब उसके लिए बहुत काम करते थे। अपने गार्डन में बहुत अच्छे से, मतलब काम करते थे। गार्डन के लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, कभी कभी मिट्टी को खोदना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता था। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब काम हम लोग, बच्चे लोग आपस में, मतलब कर लिया करते थे। कष्टाच्या कमाला कड़कर। देखो इसके लिए ये बहुत ही क्या करते थे, कड़कर मतलब बड़े, मतलब स्ट्रॉन्ग। ये कष्टात मतलब बहुत ही हम लोग इसके लिए कष्ट करते थे, बहुत ही मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे। शाळेची गावच्या ओढ्या काठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभी असे।
अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं राइटर कि हमारे जो विद्यालय के मतलब हमारे स्कूल के मतलब जो एक मतलब पॉन्ड था, एक मतलब तालाब था, उसके बाजू में एक क्या था, गार्डन था, ठीक है। वो गार्डन में जितना सब कुछ मतलब फूल जितना भी लगे थे, सब कुछ जितना भी वो उसकी जो ग्रीनरी है सब कुछ वो मतलब बहुत ही अच्छी थी, चांगली एकदम, मतलब हम लोग की वजह से आम्हा मुलांच्या हम सब के बल पे वो खड़ा था, ठीक है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते थे। या बागेतल्या विहिरीनीच पाणी दोन दोन तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फूलझाडांना फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू। अब ये बोल रहे हैं कि बच्चों विहिरीच मतलब होता है वेल, कुआं, ठीक है। और रहा टेने मतलब होता है बच्चों जो वाटर व्हील होता है ना, जिससे कुएं में ना एक मतलब पहिया जैसा होता है, व्हील जैसा होता है, उसके ऊपर रस्सी रहता था, उसको उस रस्सी में नीचे एक बकेट बांधा गया रहता था, तो व्हील के सहारे वो बहुत अच्छे से वो एक रोप लगी रहती थी, वो इजीली वो खींच पाते थे। तो ये बोल रहे 2-2 घंटे तक हम लोग कुएं से पानी निकालते थे और बागों में पानी देते थे। इस तरह से फूल और उस जो मतलब जो अलग अलग जो झाड़ है मतलब प्लांट जो है सब बहुत ही मतलब अच्छे से थे, हम लोग मतलब ये सब इतना मेहनत करते थे। तेव्हा ती फूलझाड फळझाड तारून उभी राहत होती और इस वजह से फूल और जो झाड़ है सब कुछ बहुत तरारून मतलब बहुत एकदम से बहुत फ्रेश रहते थे वो लोग। मतलब ये लोग इतना मेहनत से पानी देते थे तो वो तो फ्रेश रहेंगे ही ना, हमेशा तरोताज़ा रहता था पेड़ पौधा सब कुछ। त्यामुळे श्री गोडीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे। त्यामुळे श्री और इसकी वजह से पता है, इसकी वजह से इसीलिए क्या है जो हमारे गोडीवडेकर सर हैं थे वो हमें बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनको फार्मिंग पसंद था, उनको नॉलेज था और हम लोग इतना अच्छा सा मेहनत करके सब काम करते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए हम लोग को बहुत वो प्यार करते थे। ओके, बागेतील जमीन कुदड़ी टिकावाने, बच्चों कुदड़ी और टिकावने एक डिगिंग टूल्स होता है, डिगिंग टूल्स होता है मतलब एक मतलब जिससे हम जैसे आप फावड़ा बोल सकते हो, आप मतलब सो हम मिट्टी खोदने का काम करते हैं मराठी में उसको कुदड़ी, और एक दूसरा टूल है टिकावाने। ओके, खंदावायची मतलब खोदना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बागों की जो मिट्टी है हम लोग मतलब ये सब औजारों से हम इन सब जो टूल से हम लोग खोदते थे। त्याचे वाफे करायचे मतलब ये सब हम काम अच्छे से करते थे। तो क्या हम मतलब त्याचे वाफे करायचे, हम वाफे करायचे मतलब बच्चों ना जो ना ये बेड्स बनाते हैं ना मिट्टी का, सॉइल का, मतलब मेकिंग बेड्स इन द सॉइल, मिट्टी में से लंबा लंबा रो में ऐसे मिट्टी का बेड बनाते थे, आई बात समझ में, जिसमें लोग सीड बोते हैं, ठीक है। बंद घालायचे अशी सागडी कष्टाची कामे आम्ही मूड करत असू। बंद घालायची अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मूड करत असू। इतना मतलब हार्ड वर्क, इतना अच्छा काम, ये सारी चीज़ हम लोग मतलब इतने अच्छे से ये सब काम करते थे, हम सब लड़के लोग, हम सब बच्चे लोग मिलके ये सब काम करते थे। ओके, हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांच्या शाळेत दरारा असे। आप देखो बच्चों यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि मेरे जो हेडमास्टर श्री नाईक सर जो थे ना वो बड़े ही स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन जो तोड़ेगा उसकी खैर नहीं, ऐसे सर थे हमारे श्री नाईक मास्टर। ओके, तसे ती शिस्तीचे कड़े भोगते, बहुत उनका कड़ा शिष्टाचार था, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। या शिस्तप्रिय हेड मास्तरानी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली और उनके इस शिष्टाचार, उनके इस स्ट्रिक्ट जो इतना मतलब स्ट्रिक्ट थे, इसकी वजह से हमारा विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा था। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारावर थांबत। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जब विद्यालय की मतलब स्कूल का दूसरा घंटा हुआ करता था ना तो गेट के सामने डंडा लेके खड़े हो जाया करते थे। पता है किसके लिए? फॉर द लेट कमर्स, जो लेट स्कूल आते थे ना उसके लिए। अशा शिस्तीत
मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा। उनके इस स्ट्रिक्टनेस की वजह से सारे बच्चे उशिरा मतलब बहुत, कोई भी मतलब लेट नहीं करता था, सब जल्दी से टाइम पर रहते थे, आ जाते थे स्कूल में। समझ में आया आप लोग को इतना? बच्चों ध्यान से सुनो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैंने बहुत सारे मतलब सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ उसको भी जाकर देखो और समझो। और हमने 10th के भी सारे सब्जेक्ट्स मतलब अभी डाल रहे हैं और बहुत कुछ डाल दिए हैं। ओके बच्चों, श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जो नाइक सर है ना, ये मुझे क्या करते थे, इंग्लिश सिखाते थे। चौथी में हमें इंग्लिश पढ़ाए थे ये, और इतिहास भी सिखाते थे। ठीक है, त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिन ते ग्रामर ते आवडीने शिकवत। ये रेन मार्टिन बच्चों एक ग्रामर बुक है, इंग्लिश ग्रामर बुक है। इसमें से मुझे क्या कराते थे, वो बहुत अच्छा से इंग्लिश सिखाते थे। ठीक, ते सदान कदा मतलब हमेशा, ते सदान कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत। वे हमेशा विद्यार्थियों को अच्छा उपदेश दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? श्री राय गावकर मास्तरासारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्याय पढ़त नसत। हमारा जो श्री राय गावकर जो सर थे ना, ये बड़े ही सोशल थे, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, सबके सुख दुख में वो बहुत मतलब हाथ बटाते थे सबके साथ, मतलब मिलजुल के रहते थे, बहुत सामाजिक थे, सोशल जिसको हम बोलते हैं, बहुत सोशल थे वो। और इनके अलावा कोई और सोशल वर्क में नहीं पढ़ता था। अपन बड़ अन आपली शाला बड़ी। हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो कैसे थे, वो प्रिंसिपल सर बच्चों आप लोगों को नाम बताया ना, हेड मास्टर जो थे नाइक मास्टर, ये कैसे थे, ये तो हम लोग अभी किसका सीख रहे थे, हाँ। तो देखो ये ध्यान रखना बच्चों कि राय गावकर सर जो है बहुत सोशल थे। ओके, और हमारा जो हेडमास्टर सर है ना, इनका क्या था रूल कि अपना भला और अपना स्कूल अच्छा, बस, और किसी से कोई मतलब नहीं, हे त्याचकार, किसी और कार से कोई मतलब नहीं। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आळली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्याने शाळेची चांगली प्रगति केली। ये बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर जो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इनका मतलब ये था, इनके जो हेडमास्टर थे, कि इनके शिष्टाचार की वजह से, इनके मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे ना ये, तो इस वजह से मेरा पूरा स्कूल जो है अच्छे से मतलब एग्ज़ाम में मतलब कैसा कि पढ़ाई अच्छी होती थी और सब लोग एकदम अच्छे से परीक्षा को पास कर लिया करते थे। और इस तरह से हमारा जो स्कूल बहुत ही प्रगति की ओर था और बहुत अच्छा चल रहा था। आई बात समझ में? औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि औंध जाने से पहले जो है, मैं जब अपने सर नाइक सर से मिलने गया था, तो क्या बता रहे हैं, त्याने मला योग्य असं मार्गदर्शन केल, जो कि मुझे हमेशा अच्छा मार्गदर्शन करते थे, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे हमें बताया करते थे। इसलिए तो मैं वहाँ गया उनसे मिलने के लिए। शाळेत असतानाही त्यांचे माझ्यावर लक्ष होते। और जो विद्यालय में ना जो है ना, सब लोग मेरे ऊपर लक्ष्य किए रहते थे, मतलब मेरे ऊपर सबकी नज़र रहा करती थी। मतलब क्या, जो टीचर्स लोग थे ना बच्चों, आपको भी पता होगा कि जो बच्चे अच्छे रहते हैं तो टीचर्स लोग भी उस पर बहुत नज़र रखते हैं, मतलब ये अच्छा बच्चा है, उसका नाम याद रहता है, उसके बारे में सब रिपोर्ट वो रखते हैं। तो वही बता रहे वो कि मेरे ऊपर सर का नज़र रहता था। शिस्तीच्या दृष्टीने कस वागावे। देखो शिष्टाचार की दृष्टि से मतलब क्या कि कैसे रहना चाहिए, जीवनात आपली प्रगती कशी करून द्यावी, जिंदगी में प्रगति कैसी होनी चाहिए, मतलब शिष्टाचार की दृष्टि मतलब हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू शिष्टाचार। ठीक है, हम मतलब शिष्टाचार की हिसाब से कैसा रहना चाहिए और जीवन की में प्रगति कैसे होनी चाहिए, मतलब जीवन का जो हमारा डेवलपमेंट हमारी लाइफ में कैसे होना चाहिए, इस सारी चीज़ें याबाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं। ये सब सारी चीज़ों पर वो उपदेश जो देते थे मुझे, जो सारी बातें अच्छी ज्ञान की बताते थे, वो मैं कभी भी विसरा नहीं सकता, मतलब मैं कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं।
श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कार दृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि जो श्री रायगावकर बोल रहे हैं कि श्री रायगावकर और जो देशपांडे सर थे ना, वो मेरे ऊपर जो है ना मतलब इतना अच्छा संस्कार दिए थे मुझे, और संस्कार की दृष्टि से जो है उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया था। मैं कभी भी उनको भुला नहीं सकता। बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, उपकृत करून ठेवले आहे, बड़ा उपकार है मेरे ऊपर उनका। कसे ते 1-2 प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो। इसमें से 1-2 प्रसंग, 1-2 जो बातें हैं ना, 1-2 मतलब जो सिचुएशन है, जो मतलब जो इवेंट्स जो उनके साथ हुआ, वो बोल रहे हैं 1-2 प्रसंग मैं आप लोग को अभी स्पष्ट करके भी बताता हूँ। तो बच्चों चलो देखते हैं क्या बताते वो। कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। बच्चों देखो, उस समय ना बहुत ही जात पात था, मतलब ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, मतलब ये छोटी जाति का है, वो बड़ी जाति का है, ये सब बहुत माना जाता था। तो बोल रहे हैं कि कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा, कुश्ती जैसा खेल और भी दूसरा कोई भी खेल कूद सब में बहुत जात पात मनाया जाता था उस समय। आमच्या गावातही आम्हा मुलासाठी वेगळी तालीम होती, और मेरे जैसे मतलब हम छोटी जाति के थे ना, तो हमारे साथ ग्रुप के जो बच्चे वो लोग के लिए खेलने का अलग टीम रहा करता था। सब मतलब छोटी जाति के लिए अलग और बड़ी जाति के लिए अलग, ऐसा हुआ करता था। लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे। देखो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मी बऱ्यापैकी, मतलब इनको कुश्ती बहुत पसंद था, तो कुश्ती में बहुत कुशल थे। हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामें मिळवली आहेत। बोल रहे हैं ये कि जब ये अच्छा खेला करते थे ना, तो कभी कभी इनको क्या मिलता था, खोबरा मतलब बच्चा होता है नारियल, ठीक है। तर कधी नारळ मतलब पूरा का पूरा होल नारियल, एकदम पूरा कटा पिटा नहीं, पूरा अक्खा इसको बोलते हैं। कर कधी एकाड़ दिया, और कभी कभी क्या मिलता था, 1 रुपया मिल जाता था इनाम के तौर पे। आई बात समझ में। एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते। कभी कभी एक पट्टा मिल जाता था। एक पट्टा मतलब जैसे आप देखे होंगे जब मिस इंडिया या कुछ और भी चीज़ों में लोग जब जाते हैं, जीत जाते हैं, तो कैसे साइड से अपने शोल्डर से साइड से ऐसा जैसे जनेऊ होता है उस टाइप से नहीं, साइड से गया रहता है, वो भी उनको ऐसा मिलता था, उस पर नाम लिखा रहा करता था सब कुछ। असाच बाहेर गावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो। अब देखो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, हमारे गांव के बाहर एक बार कुश्ती मतलब लोगों ने मतलब क्या किया था, पूरा मतलब कुश्ती का ऑर्गेनाइजेशन किया था कि अब यहाँ पे कुश्ती होगा, ठीक है। तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड मारून फडात फिरवत होतो। 2 राउंड मारूनही त्याला कुणी जोड उभा राहिला नाही। देखो वहाँ पर क्या है पता है, तेथे एक थोराड मुलाला मतलब वहाँ पर एक जो है ना बहुत मतलब ऐसा लड़का था कुश्ती वाला जो बहुत ही, उसका सामना कोई करने जैसा नहीं था, वो बहुत ऐसा लग रहा था रेसलिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। उसको मतलब उसके साथ लड़ने वाला कोई था ही नहीं। 2 राउंड मारो नहीं त्याला कुड़ी जोड़ उभा राहिला नहीं, कोई नहीं था उसका, मतलब उसके साथ उसको मतलब हरा देने वाला कोई था ही नहीं। तेव्हा आमच्यातला एक मणाना शंकरया उठतोस का धरतोस का कुश्ती त्या गड्याबरोबर। अब उसमें से पता है कोई लड़के ने बोला उनको कि मतलब बोल रहे हैं इनका नाम तो शंकर राव था ना, तो उनको ऐसे ही दोस्त लोग ऐसे बोलते थे कि क्या बोलते थे उनको, कहाँ गया हम लोग कहाँ गए, 2 राउंड, हाँ शंकरिया उड़तोस का। देखो बच्चों, तो उनका कोई दोस्त बोल रहा है ना कि मुझे बोला, वो बता रहे मुझे सब बोले कि शंकर तुम उठते हो क्या, चलो कुश्ती लड़ो, चलो उसका बराबरी करो, ठीक है। मी हा म्हणत मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली, पण मला कुठीतरी ओळखले आणि हटकली। ये बोल रहे हैं कि हा करके मैं
मतलब ये हाँ भाई हाँ, ऐसा मतलब हाँ हाँ करके मैं मैदान में चला गया लड़ाई करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए। पर मुझे किसी ने निशाना बना दिया, मतलब बता दिया कि ये छोटी जाति का है, इसमें कैसे एंट्री हो गया इसका। और मुझे हटकले मुझे और मुझे क्या कर दिया, वो हटा दिया, ऐसा झटक दिया, फेंक दिया, एकदम से हटा दिया। मी हिरमुसला होऊन मघारी गेलो, मुझे बड़ा दुख हुआ। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून राय गावकरांनी माझी समजूत घातली। इस चीज़ से, इस सिचुएशन से मैं बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ था। तो मेरे जो ये राय गावकरांनी माझी मजबूत घातली, म्हणाले अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे। तो बोल रहे राय गावकर सर जो है ना, मुझे बहुत अच्छे समझाए और उन्हें बोला कि हमारा जो समाज है ना, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, हमारा समाज अभी भी मतलब एकदम मतलब होश में नहीं है, एकदम बेहोश है, ये लोग को ज़रा भी समझ नहीं है। खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पहावे, खेल के मैदान में जाति पात का भेदभाव नहीं करते, उसकी कुशलता को देखा जाता है, ऐसा मेरे सर ने मुझे समझाया। हे अजून त्याला नीट समजले नाही, और ये बेवकूफ़ लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। पर एक दिवस असा येईल की, पर एक दिन ऐसा आएगा, हे सारे नष्ट होईल, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब जो 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 जाति पात का जो भेदभाव है ना, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल, मानाने मतलब रेस्पेक्टफुली। तो एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, तो तुम सबको खेल के लिए, खेल की स्पर्धा के लिए, खेल के मतलब कंपटीशन के लिए तुम लोग को बाइज्जत बुलाया जाएगा। अर्थात ये तो रहा पहला प्रसंग। अब बच्चों देखो दूसरा प्रसंग क्या ये कहने जा रहे हैं, मतलब ये उनकी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ा था, तो वही वो बता रहे हैं। असाच एक दूसरा प्रसंग। अब दूसरा प्रसंग क्या भाई, शिमग्याच्या धुडवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढवर्गात तमाशा फड उभा राहिला। शिमग्याच्या मतलब बच्चों होता है ना होली का समय, ठीक है, होली का दिन, होली का जो समय होता है, मतलब कई दिनों से होली मनाना चालू कर देते हैं ना वो। और धूड़वड़ीला मतलब जो होली के टाइम पे जो हम ये क्या बोलते हैं यार, भूल गई मैं तो, जो कलरफुल पाउडर होता है, हम गुलाल होता है ना, हम एक दूसरे को लगाते हैं, फेंकते हैं सबके ऊपर, उसका मतलब क्या है, धूड़वड़ीला। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि होली का समय था और हमारे जो है ना, जो सीनियर जो है ना, प्रौढ़ मतलब जो थोड़े बड़े वर्ग के, एल्डर जो कैटेगरी है, उन सबका मतलब स्कूल क्या था मतलब पहले तो सुन लो कि स्कूल बंद था, ठीक। तो जो एल्डर कैटेगरी है उन लोगों ने एक मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था तमाशा फड उभार आइला, मतलब डांस होगा, हम लोग उसमें एक दूसरे पर गुलाल फेंकेंगे, ये सारी चीज़ उन लोगों ने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन। त्या दिवशी प्रौढ़ साक्षरता वर्ग बंद होता, उस दिन एल्डर वर्ग जो है बंद था, ठीक है, बड़ी क्लास के मतलब ये सब बंद था क्लास। पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले। अब रायगावकर सर को ये पता नहीं था कि ये सब क्या यहाँ पे आज चल रहा है, तो रोज़ की तरह नेहमीप्रमाणे रोज़ की तरह वो सबसे ऐसे मिलने के लिए आया करते थे, तो ऐसे ही आए वो, ठीक है, क्लास में ऐसे ही आए। प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा झाला होता। अब जो है ना, जो सीनियर वर्ग जो था, जो ये लोग थे बड़े वाले जो बच्चे थे, ये लोग ने क्या किया था, एक तमाशा किया था, नाच गाने, आई बात समझ में, और कंदिल का प्रकाश, ये सब बहुत लोग ने किया था। ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले, ये देखकर ना वो झट से वहाँ से तुरंत उल्टे पाँव वहाँ से चले गए। त्यांना पाहचात मी त्यांना आडवा गेलो। अब मैंने जब सर को देखा ना ऐसा, तो मैंने तुरंत उनको फॉलो किया, मैं उनके पीछे भागने गया। माझी मान खाली झाली होती, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, मान मतलब सम्मान, ठीक है,
मैं एकदम वैसे लगा कि मतलब बहुत गिल्टी फील कर रहा था मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सर को ये सब देखना पड़ा, कितना बुरा लगा होगा ना, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो मैं बहुत मतलब गिल्टी फील कर रहा था और ऐसा मैं एकदम मुंडी नीचे करके एकदम से खड़ा हो गया उनके सामने। ते पाडून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन हे चलायचेच. अन मास्तर तसेच वाटेला गेले. अब मुझे ऐसा देख कर ना तो हमारे सर ने बस एक ही बात कहा, क्या बोला, अरे यार धूलिवंदन है भाई, चलो जाने दो, ये सब चलता है, कोई बात नहीं, चलता है, चलो कोई बात नहीं. ये कह के सर जो है ना चले गए. ओके. मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले, पर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, क्या पता है शंकर, तू हे ध्यानात ठेव, जिथ प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्रेच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा. ये बोल रहे शंकर, क्या तुम ध्यान दे रहे हो ये बात को, क्या तुम ये ध्यान मतलब नहीं देते हो क्या, कि जहाँ पे हम मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ पे एल्डर या कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है, क्लास चल रहा होता है, तो वहाँ पर कैसा तमाशा. विद्या एक मंदिर होता है ना, विद्यालय एक मंदिर होता है बच्चों, आपको पता है. स्कूल हमारा एज अ टेम्पल वो माना जाता है कि माँ सरस्वती रहती हैं, हम उनकी मतलब उनको सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं. तो ये तो मंदिर हुआ ना, एज अ टेम्पल इट इज़. तो ये बोल रहे हैं कि तो आप ये कैसे तमाशा, कैसा यहाँ पर ऐसे जगह पे क्या तमाशा किया जाता है. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो. अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बात है ना, ये उपदेश, ये जो सीख मुझे मिली ना, कि ये सीख क्या, कौन सी सीख, ये सीख कि मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही शोभा देता है, कुछ और चीज़ के लिए ये नहीं बना है. तो ये चीज़ मैंने सीखा और ये चीज़ मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकता. तो बच्चों समझ में आया आप लोग को कितना प्यारा सा चैप्टर था, क्या सीख मिलता है आप लोग को इससे. आप अच्छे से सीखो और उससे भी ज़्यादा सीखो ये कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये बहुत अच्छे से सीख लो बच्चों. अब एग्ज़ाम आ गया, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है. ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, थैंक यू.